नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कैप्सूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन से ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहे हैं और ये ऑनलाइन क्लास आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये एग्जामिनेशन जो अभी आने वाली है, जैसे सिविल मेंस एग्जामिनेशन के लिए या सीपीओ मेंस एग्जामिनेशन के लिए या प्री एग्जामिनेशन के लिए या जो CHSL एग्जामिनेशन जो आने वाली है, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। और इस चैप्टर से कहीं न कहीं लगभग 5% के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सिंपली देखा जाए तो क्या होता है, जोड़ घटाव गुना भाग यही तो होता है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि आसानी से हम बना लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है ट्रिक और स्पीड। आप बहुत जल्दी से अगर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, नहीं तो ये आपको कटघरे या एक तरह से मान के चलिए कि आपको फेल भी करवा सकता है। बहुत ही दिखने में सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और अगर आपको ट्रिक नहीं मालूम है तो काफ़ी समय ले लेगा ये बनाने में। तो आज हम लोग उसी ट्रिक्स पर बात करेंगे कि जल्दी से क्वेश्चन बन जाए। और ये एक तरह से गारंटी समझिए कि अगर जो मैं बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लेते हैं तो एग्जामिनेशन के लिए आपके लिए काफ़ी यह नंबर स्कोरिंग करेगा। ठीक है, तो समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, और साथ साथ पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे डिस्कस करूंगा। और इसके बाद अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कहाँ क्या डाउट हो रहे, फिर हम लोग आगे जाकर के उसको क्लियर कर लेंगे। क्लियर, चलिए सबसे पहले हम क्लास शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, जहां समझ में ना आए उसको वीडियो पॉज कर लीजिएगा। जैसे पहला है कि a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब कभी भी अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिले तो इसका आंसर हमेशा 2 ही होगा, ये आपको समझ लेना है। ठीक है, बिल्कुल 2 अगर होगा इसका आंसर। अब फॉर एग्जाम्पल कैसे, इस पैटर्न को आप याद कर लीजिए, सिंपल है याद करना। अब जैसे इसके पैटर्न पे मैं एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर उसके बाद उसका उलझाव करने वाला क्वेश्चन दूंगा। जैसे अगर मान लीजिए कि 405 प्लस 895 का स्क्वायर, इस तरह से प्लस जो नंबर ये है यानी कि 405 प्लस 895, यह माइनस लिख दे रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला बोल रहा है माइनस के लिए। क्लियर, और बाई में अगर इसे मैं लिखूँ 405 गुने 405, कभी कभी इस फॉर्म में लिखा रहता है, ए स्क्वायर नहीं देगा उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देगा तो स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पर 895 है गुना 895। देखिए ये इतना डेंजरस टाइप का लगने वाला क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि इसको कैलकुलेशन कैसे करें, क्या इसको प्लस करें, इसको माइनस करें, फिर इसको स्क्वायर करें, फिर प्लस करें और नीचे जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई करके प्लस करके फिर डिवाइड करें। कितना ये लेंदी क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही टफ क्वेश्चन जैसा दिख रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसका आंसर सीधे 2 लिख देना है। ठीक है, इतना बड़ा जो न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब अगर ये राउंड फिगर के रूप में क्वेश्चन ना हो, कभी कभी क्या होता है राउंड फिगर में नहीं देता है, कभी डिसिमल में दे देता है, तो डिसिमल में देगा तब हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए उस क्वेश्चन पर भी हम लोग डाउट प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको याद है ये, चलिए फॉर्मूला यहाँ पर जो है वो आप वीडियो में देख लीजिएगा। आपको याद, मेमोरी पावर भी अच्छा रखना है ताकि एग्जामिनेशन के लिए अच्छी हो। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं नया क्वेश्चन, 4.667 प्लस 2.998 का स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला में भी क्या था, a प्लस बी का स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस 4.667 माइनस 2.998 का स्क्वायर, यानी यह a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी के स्क्वायर की फॉर्म में है। बाई में क्या लिखा जा सकता है, बाई में लिखा जा सकता है 4.667 मल्टीप्लाई 4.667 प्लस 2.998 मल्टीप्लाई 2.998। इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा सॉल्व करें, तो आपको सीधे फॉर्मूला पर ध्यान रखना है, इसका आंसर हो जाएगा 2। क्लियर, जो आपका फॉर्मूला है आपके पास, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए दूसरे वाले पोर्शन पे चलते हैं। आप इस पर जितने भी क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन बैंक में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में आप प्रैक्टिस कर लेंगे। मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया कि कैसे ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस पर और भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं ट्रिक
के थ्रू बना सकते हैं इसको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। जैसे a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में होगा ab, तो इसका वैल्यू हमेशा होगा 4। क्लियर। ये एक तरह से अलजेब्रिक मेथड में चलता है। अब इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में देख लेते हैं कुछ अलग टाइप का। जैसे अगर मान लीजिए इसको लिख देते हैं 4 6 7, ठीक है, 467 प्लस 583, इस तरह से लिख लेते हैं। माइनस अब लिख लेते हैं 467 माइनस 583, देख लिया। बाई में अब हमें चाहिए ए बी, मतलब 467 मल्टीप्लाई 583। दिखने में ये बहुत ही डेंजरस टाइप का क्वेश्चन लग रहा होगा कि यह इन दोनों को पहले प्लस करें फिर माइनस करें, दोनों का स्क्वायर करके फिर माइनस करना है, डिवाइड करना है किससे, जो दोनों में मल्टीप्लीकेशन है उसी से। आपका यह काम बहुत ही टेढ़ा जैसा लग रहा है कि इतना लेंथी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, बस पैटर्न को देखना है कि पैटर्न क्या है हमारे पास। अब देखिए ए है हमारा कितना 4 6 7, बी हमारा कितना है 5 8 3। उसी पैटर्न पर ये भी लिखा गया, उसी पैटर्न पर डिनोमिनेटर में यानी कि हर वाले पोर्शन में लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा 4 होगा। आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर 4 लिख देना है। क्लियर। बहुत ही आसान मेथड है, आपको सीधे सीधे आंसर करना है। कुछ चीजें आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा, जैसे ये थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन हुआ, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पहले मैं ये प्रैक्टिस करवा लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर और दूसरे ट्रिक बताऊंगा। तो पेशेंस बनाए रखिए, पेशेंस बनाए रखिए, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना है, देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा टफ करना है, और भी मैं कर देता हूँ। अब ये मान के चलिए कुछ देर के लिए कि ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर अगर डिसमल लग जाए, डिसमल लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे 4.67 और जो हमारा 583 था यहाँ डिसमल लगा देते हैं, दोनों को डिसमल लगा दिया, तो यहाँ भी डिसमल लगा दिया, यहाँ भी डिसमल लगा दिया, यहाँ भी और यहाँ भी। अब क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन अब ये डिसमल वाला क्वेश्चन हो गया। पहले राउंड फिगर वाला था, अब ये डिसमल वाला क्वेश्चन हो गया। तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी 4 ही आंसर होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि क्या यह फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। तो 4.67 प्लस 5.83, देख रहे हैं ये ए की जगह है, ये बी की जगह पर है, तो उसी तरह यह ए हो गया और यह माइनस बी हो गया। फॉर्मूला को आपको फॉलो करना है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आंसर 4 ही होगा। अरे समझ में, ये पैटर्न समझ में आ गया। तो इसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये दूसरा पैटर्न था। चलिए हम तीसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं। तीसरा पैटर्न हमारा क्या है, थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ेगा, इसमें तो डायरेक्ट वाला था। तीसरा पैटर्न हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी। इसका वैल्यू हमेशा होगा ए प्लस बी। ये कुछ नहीं, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, उसी बेस से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगर मान लीजिए 467 का स्क्वायर है और कुछ देर के लिए मान सकते हैं कि इसको ले लेते हैं 633 का स्क्वायर, ठीक है, और बाई में लिख लेते हैं 467 माइनस 633। ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर। अब यहाँ ध्यान देंगे आप लोग कि यह जो क्वेश्चन है देखने से तो डेफिनेटली डेंजरस है कि स्क्वायर स्क्वायर करना है, फिर माइनस करना है, फिर माइनस करके डिवाइड करना है, बहुत ही टफ लग रहा है। लेकिन आपको फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो कराना है कि 467 ए की जगह पर है और बी जो है वो 633 के जगह पर है। नीचे आप देख लीजिए ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस बी, यानी कि 467 प्लस 633। आंसर कितना होगा 67 और 33 मिल करके कितना हो जाता है 100 और 6 4 10, 1000 यानी कि 1100। सिंपल क्वेश्चन है, बस एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में आप चाहे तो क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। बस आपको याद रहना चाहिए पैटर्न, उस पैटर्न पर भी आप आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है कभी ये वाला क्वेश्चन यहाँ रख दे तो इसका आंसर ये हो जाएगा। दोनों आसान क्वेश्चन, चलिए उस पर भी एक हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ देर के कर लेते हैं कि अगर डिसमल वाला क्वेश्चन होता, चलिए डिसमल वाला भी कर लेते हैं। डिसमल यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ भी बैठा देते हैं, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। अब ये डिसमल वाला क्वेश्चन हो गया, तो आंसर क्या होगा इसका, यहाँ पर डिसमल, यहाँ पर डिसमल, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 11 हो जाएगा, यानी 11.00। पॉइंट के बाद 00 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका मतलब 11 इसका आंसर हो जाता। आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा
एक नया क्वेश्चन हो गया इस तरह से। अब जो हमारे पास नया क्वेश्चन है, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन, देखिए क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी। दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन लिखा हमने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसका फॉर्मूला जो होगा, इसका आंसर हमेशा ए प्लस बी के फॉर्म में आएगा। आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देख करके, इतने बड़े क्वेश्चन देख करके सब कुछ घबरा जाएंगे, लेकिन आपको बस पैटर्न ध्यान में रखना है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले हम राउंड फिगर लेंगे, फिर डिसिमल में हम लोग चलेंगे। राउंड फिगर हमारे पास क्या आ सकता है, जैसे मान लेते हैं 53 का क्यूब हो गया, फिर उसके बाद लिख लेते हैं 47। ये जानबूझ करके ऐसा लिख रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आसानी से बने। एग्जामिनेशन में कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, 53 का स्क्वायर फिर 47 का स्क्वायर माइनस 53 मल्टीप्लाई 47। आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि ये बोलेगा कि कैलकुलेट करें या इवेल्युएट करें, इसको कैलकुलेशन करना है। तो अब यहाँ पर क्यूब है और क्यूब के बाद यहाँ पर ये ऐसे दिया हुआ रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि 53 ए की जगह पर है और 47 यहाँ पर बी की तरफ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सीधे फॉर्मूला याद रखना है कि इसका आंसर होगा ए प्लस बी, और कुछ नहीं करना है। ए हमारा कितना है 53, डी हमारा कितना है 47, 53 और 47 का वैल्यू कितना होता है 100 हमारा आंसर हो गया। तो इस पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए, तो सीधे इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आसान क्वेश्चन है ये, सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनाना है। मिटा दे रहा हूं इसको मैं। इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, डिसिमल में भी ऐसा ही रहेगा, तो डिसिमल में भी सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। चलिए इसको ए प्लस बी के रूप में यहाँ पर, अब जैसे यहाँ देखिए, अगर यह माइनस हो जाए तो ये प्लस होगा, तो इसका वैल्यू होगा ए माइनस बी। आ रहा है समझ में। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, देयरफॉर ये हो जाएगा ए माइनस बी। ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया। अब इस पैटर्न पर आएगा तो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, जैसे मान के चलिए 4.667, अब यहाँ पर मैं डिसिमल वाला ले रहा हूँ, और क्यूब माइनस 2.231 का क्यूब, आ रहे समझ रहे, बाई में, अब देखिए ये एक क्यूब है माइनस यह बे क्यूब है, साथ साथ समझते जाइए क्वेश्चन कैसे बनाए जा सकते हैं। ए स्क्वायर, तो इसका मतलब लिखा रहेगा 4.667 मल्टीप्लाई 4.667, उस तरह से बी स्क्वायर है, इसका मतलब लिखा रहेगा 2.231 मल्टीप्लाई 2.231। ये डायरेक्ट स्क्वायर ना लिख करके मल्टीप्लाई लिखने का ये मतलब होता है कि एसएससी आपका यहाँ पेशेंस चेक कर रहा है, और एक तरह से ये देख करके ये लगा रहा है कि आप इस क्वेश्चन को बना पा रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, या क्वेश्चन ही स्किप कर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, आपको पैटर्न पकड़ना है। अब है ए प्लस बी, यानी कि 4.667 मल्टीप्लाई 2.231। अब यहाँ ध्यान देंगे, यह हो गया ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हुआ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाना कैसे है, अब ध्यान देंगे, इसका आंसर क्या होगा ए माइनस बी, देयरफॉर इसका आंसर हो जाएगा 4.667 माइनस 2.231। अब कहेंगे यहाँ तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो इतना तो कैलकुलेशन बनता है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको एसएससी में जॉब लेनी है तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, तो कैलकुलेशन पावर आप तेज रखें। देखिए अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ये होगा 6, ये भी हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4.2, ये हमारा आंसर आ गया। आ रहा है समझ में, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ गया, बस एक लाइन में आपका क्वेश्चन तैयार है। आपको अगर पैटर्न पता है तो, अगर पैटर्न पता नहीं है तो क्वेश्चन बनाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत नए स्टूडेंट होंगे, उनको ये सब समझने में हो सकता है कुछ देर के लिए प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसको बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, यहाँ पर बहुत ही आसान है, सिंप्लीफिकेशन है, सिर्फ जोड़ घटाव तो है, आसानी से ये क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हमें सॉल्व करना, समझ में आ रहा है सब लोगों को? कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन में होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी।
तो इसका वैल्यू जब भी कभी भी होगा तो a प्लस बी प्लस सी, वहां पर दो ही टर्म था a और b, तो आसान था ए बी को या तो प्लस कर रहे थे या माइनस कर रहे थे। लेकिन अब तीसरा एक टर्म आ गया, तीसरा टर्म कौन सा है? c है। अब देखिए c है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये डिसिमल में भी हो सकता है, चलिए डिसिमल में ही पहले सॉल्व कर लेते हैं, राउंड फिगर तो आप बना ही लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं 1.4 का क्यूब प्लस 2.9 का क्यूब प्लस 5. यहाँ 7 लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 2.9 मल्टीप्लाई 5.7, ठीक है। ये हुआ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, क्लियर। अब बाई में हमारा क्वेश्चन क्या हो सकता है? ए स्क्वायर, तो इसको 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 लिखा, 1.4 का स्क्वायर भी कभी कभी लिखा हुआ रहेगा, लेकिन लेंदी करने के लिए जानबूझ के ऐसा लिखा हुआ रहता है। फिर 2.9 मल्टीप्लाई 2.9, फिर सी स्क्वायर है, यानी 5.7 मल्टीप्लाई 5.7 माइनस ए बी हमारा क्या होगा? 1.4 मल्टीप्लाई बी हमारा क्या है? 2.9 माइनस 2.9 मल्टीप्लाई 5.7 और माइनस यहाँ जगह नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नीचे बच रहा है तो 5.7 मल्टीप्लाई 1.4। अब यहाँ ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन दिखने से इतने लंबे लग रहे हैं, काफी लंबा क्वेश्चन है। आपको ये एग्जामिनेशन में फॉर्मूला नहीं दिया हुआ रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए इस फॉर्मूला पर आप या तो याद कर लीजिए या फिर इसको ध्यान से देखिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा, वीडियो देखेंगे इससे याद हो जाएगा आपको, तो इसलिए अलग से प्रैक्टिस भी नहीं करेंगे तभी भी काम चलेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, फॉर्मूला याद यही हो जाएगा आपका। अब ध्यान देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी सब है यहाँ पर, तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी। डायरेक्ट हमें सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, इसका वैल्यू होगा 1.4 प्लस 2.9 प्लस 5.7। अब इन सबको प्लस कर दीजिए, प्लस करने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 10 आंसर है। देखिए इसको जोड़ना भी है तो कैसे जोड़ना, देखिए यहाँ 14 है, 29 है और 57 है। डिसिमल जो है, डिसिमल के बाद एक ही डिजिट है, ऐसे याद रखिए, या ऐसे भी जोड़ सकते हैं 9 और 7 16, 16 और 4 20, 0 आया, डिसिमल के बाद 0 आएगा तो वो तो 0 हटना ही है, 2 कैरी हो गया, तो 5 2 7 1 8 और 8 और 2 मिलकर के हो गया 10, यानी 10.0 आएगा। लेकिन पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, इसलिए हम यहाँ पर 10 ही लिख देंगे, यही हमारा आंसर है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग नए पैटर्न पे चलते हैं। नया पैटर्न में क्या होगा, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, इस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है। अब जैसे इसमें बहुत सारे हैं, वर्गमूल वगैरह भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफिकेशन में, इसमें बस गुना भाग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ध्यान देना है, बस आपको ट्रिक समझना है। यहाँ पर जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन क्या दे देगा यहाँ पर, जैसे अंडर रूट है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझा रहे हैं, फॉर्मूला नहीं समझा रहे हैं। ये अभी जो था, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी था, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बनाते, लेकिन अब यहाँ पर फॉर्मूला जानने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी चाहे तो बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे समझिए। अब जैसे √6 प्लस √6 प्लस √6 टेस्ट इंफिनिटी, यहाँ पर ये क्या है, इंफिनिटी के रूप में दिया गया है। तो इंफिनिटी के रूप में दिया गया है तो पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या है, इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करने के लिए बोलेगा। कैसे करना है, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि क्या यह 6 प्लस 6 प्लस ये एक ही चीज रिपीट हो रहा है अनंत तक। अगर यह अनंत तक रिपीट हो रहा है तो आपको करना क्या है, यहाँ पर कि इसको हमें ऐसे फॉर्म में तोड़ना है कि ये फॉर्म 2 मल्टीप्लाई के रूप में, लगातार संख्या के मल्टीप्लाई के रूप में हो जाए। उस अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे। जैसे इसका जो फॉर्मूला बनेगा तो क्या हो जाएगा, 2 × 3, ये क्या लगातार संख्या के रूप में है ना, तो इसको लगातार संख्या के रूप में है, और यह प्लस के रूप में है तो बड़ी संख्या आंसर होगा, और अगर यह माइनस के रूप में है तो छोटी संख्या आंसर होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 3, डायरेक्ट 3। आपको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका 3 आंसर हो जाएगा। अब दूसरा एग्जांपल इसी पर कर लेते हैं, इसी नंबर को माइनस में लिख लेते हैं। जैसे 6 माइनस
√6 माइनस डैश 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 इन्फिनिटी। अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए ये 6 जो है वो 2 × 3 के रूप में, यानी 2 लगातार संख्या के रूप में होना जरूरी है। अब यहाँ पर 2 लगातार संख्या के रूप में होना जरूरी है, तो अब यह माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो छोटी संख्या आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एकदम सिंपल है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन से समझिए। अगर कोई भी, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ समझने के लिए, कि अगर कोई संख्या प्लस के रूप में, √ से प्लस के रूप में, √ प्लस के रूप में, यह अनंत तक यानी कि इन्फिनिटी तक दिया हुआ रहे, और यह संख्या 2 लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट हो यानी कि गुणनफल हो, तो वैसे सिचुएशन में, प्लस होने के सिचुएशन में बड़ी संख्या आंसर होगा, यानी कि 3 आंसर होगा, तो 3 लिख दिया हमने। और माइनस होने के सिचुएशन में, जैसे यहाँ माइनस है, माइनस होने के सिचुएशन में छोटी संख्या आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2। आ रहा समझ में? सिंपल तरीके से समझ रहे हैं अब इसको। अब चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। ये एक तरह से समझना था, फॉर्मूला समझना था, इसलिए ये बता रहे थे। चलिए अब इस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे कुछ अलग टाइप का, आसान क्वेश्चन होगा। पहले अनंत वाले समझ लेते हैं। जैसे अब मान के चलिए कि आपको यहाँ दे दिया आंसर, क्वेश्चन दे दिया 2 + 2 √∞, और एक अगला क्वेश्चन है 2 - √2 -√2 अब ये 2 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए पहले समझिए इसको, अगर नहीं समझ में आ रहा है समझिए इसको। क्या 2 को कोई 2 लगातार संख्या के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, या मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं 1 × 2, देख ही सकते हैं, 1 से तो कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ भी ये हो जाएगा 1 × 2। तो मैंने बताया कि अगर यह प्लस के साथ जुड़ा हुआ है तो बड़ी संख्या आंसर होगा, और माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या यहाँ क्या है? 2, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2। और यहाँ पर माइनस के साथ जुड़ा हुआ है तो छोटी संख्या है, छोटी संख्या क्या है हमारा? 1, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। समझ रहे हैं? बस पैटर्न समझना है, पैटर्न समझ रहे हैं तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर? अब चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम दोबारा फिर से एक अलग क्वेश्चन के रूप में कर देते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि 110 लिख देते हैं, चलिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं 110, इसको कर देते हैं 110, इसको भी कर देते हैं 110, इसको भी कर दे रहे हैं 110, ये भी हो गया 110। अब समझिए, अब इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि 110 का मतलब होता है 10 × 11। एकदम क्वेश्चन एसएससी ऐसा ही पूछेगा। ये एसएससी ही नहीं, एसएससी में के अलावा रेलवे एग्जामिनेशन में भी कहीं न कहीं ये पूछ लेता है, तो ये एसएससी के साथ आपका रेलवे एग्जामिनेशन का अपने आप तैयारी हो जाएगा। इसलिए ध्यान देंगे इस वीडियो पर, वीडियो में आसानी से आपको सब कुछ समझने में आने वाला है। तो 110 को क्या लिख सकते हैं? 10 × 11। तो बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर? 11, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 11। और छोटी संख्या क्या है यहाँ पर? 10, तो माइनस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा 10। एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनाना है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से इसको बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए एक और पैटर्न हो सकता है जो अलग अलग पैटर्न के रूप में पूछा जा सकता है, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? ठीक है, कैसे ये सॉल्व होगा? जैसे अब यहाँ पर ए होगा, ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्यूबिक रूट ए स्क्वायर, फिर स्क्वायर। देखिए पहले क्या लिखा है यहाँ पर, ध्यान देंगे, √a मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट ए स्क्वायर। ध्यान देंगे पहला टर्म क्या है? √a मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट ए स्क्वायर, ये पहला टर्म है। फिर रिपीट होगा, क्या होगा? रिपीट a मल्टीप्लाई क्यूबिक रूट ए स्क्वायर, और ये सब आपस में क्या है? मल्टीप्लाई के रूप में है। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी के रूप में रहेगा ये। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमेशा होगा a। क्लियर? इस पर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल कैसे देगा वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये लिखेगा 5 क्यूबिक रूट 25 समझ में आ रहा है आपको? फिर इसके बाद लिखेगा √5 क्यूबिक रूट 25 डेस्पेस इन्फिनिटी। ये सारे मल्टीप्लाई के रूप में रहेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए पैटर्न फॉलो करेंगे। यह a जो है वो कितना है हमारा? 5 क्यूबिक रूट है, तो यहाँ भी क्यूबिक रूट है, a स्क्वायर है, यानी 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि a किसको मान रहे हैं हम? 5 को मान रहे हैं।
तो ये 25 जो होगा वो 5 का स्क्वायर होगा। ये रूल फॉलो कर रहा है, तो देयरफॉर आंसर क्या होना चाहिए? ए। और ए हमारा यहाँ पर क्या है? 5। तो इसका आंसर होगा 5। बिना कुछ ज्यादा सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर आप हिट कर सकते हैं, आसानी से आएगा। ये पावर एंड सर्ट्स में भी आपको यूज में आ जाएगा, है ये सिंप्लीफिकेशन का, लेकिन पावर एंड सर्ट्स में भी ये आसानी से आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा ना आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। कुछ ऐसा पैटर्न है जो थ्योरेटिकल बेस्ड होता है, उसमें कैलकुलेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो मैं बताते चल रहा हूं। जैसे अगला पैटर्न समझिए, अगर यह ए हो अंडर रूट में मल्टीप्लाई अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए, ये सब इन्फिनिटी के रूप में अगर हो, आ रहा समझ में? ये क्या हो? इन्फिनिटी के रूप में हो, तो इसका वैल्यू क्या होगा हमारे पास? इसका वैल्यू होगा ए, यानी इसका वैल्यू ए होगा और आसानी से हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, मान के चलिए 4 क्यों लिख देते हैं? अंडर रूट होता ही है इसका, तो 4 नहीं लिखते हैं। मान के चलिए 11 लिख देते हैं, 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 अंडर रूट 11 जैसे इंफिनिटी। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? रूल के अकॉर्डिंग अगर अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो तो इसका वैल्यू इंफिनिटी तक जाने पर ए होता है। तो यहाँ अंडर रूट 11 फिर अंडर रूट 11 इंफिनिटी तक जा रहा है, देयरफॉर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी 11। तो इस तरह से हम क्वेश्चन चाहें तो डील कर सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन में आपको ज्यादा टफ नहीं होगा। अब यहाँ पर एक और चीज समझ सकते हैं, मान के चलिए ये इंफिनिटी तक नहीं जाता है, कुछ देर के लिए क्या समझे यहाँ पर कि यह इंफिनिटी तक नहीं जाता है, तब कैसे बनाएंगे? जैसे पहले एग्जांपल समझिए, कोई जरूरी थोड़ी है कि इंफिनिटी तक जाए, इंफिनिटी तक तो जाता ही है, कुछ क्वेश्चन देता ही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंफिनिटी तक नहीं भी जाता है। जैसे अगर यह अंडर रूट ए है मल्टीप्लाई अंडर रूट ए है मल्टीप्लाई अंडर रूट ए डैश 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 एन टाइम्स, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? एन टाइम्स। एन टाइम्स का मतलब कि यह एन बार जाता है, एन टाइम्स आता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगा? तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकता है? तो देखिए इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? a टू द पावर 2 टू द पावर n माइनस 1 बाई 2 टू द पावर n। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा है क्या मैं लिखा? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका फॉर्मूला का क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए मल्टीप्लाई करके एन टाइम्स। अब यहाँ इंफिनिटी नहीं जा रहा है, एन टाइम्स जा रहा है, तो देयरफॉर इसका आंसर होगा ए। ए तो बेस में होगा ही होगा, ए तो बेस में होगा, और ए का पावर क्या होगा? 2 का पावर n माइनस 1 बाई 2 का पावर n। नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। कैसे सॉल्व होगा देखिए, जैसे अगर मान के चलते हैं कि अंडर रूट 3 है, फिर उसके बाद अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 3, बस इतना ही है, इंफिनिटी नहीं है यहाँ पर, बस इतना तक छोड़ दिया। अब बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले हम यहाँ काउंट करेंगे कि जो रूट 3 है वो कितनी बार है, तो ध्यान देंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल n कितना हो गया? 6, यानी कितनी बार आ रहा है रूट 3? 6 बार, यानी हमारे पास यहाँ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। बस एकदम बेसिक मेथड से समझिए। तो बेस हमारा क्या है यहाँ पर? 3, जैसे यहाँ a हमारा बेस था तो इसलिए हमने a लिखा था, तो हमारा बेस यहाँ पर 3 है तो इसको लिखेंगे 3, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं मैं। अब उसके बाद फॉर्मूला क्या कहता है? 2 का पावर n, n हमारा क्या है यहाँ? 6, तो क्या लिखा जाएगा? 2 का पावर 6, और उसमें से 1 माइनस करना है, और बाई में 2 का पावर n यानी 2 का पावर 6, ये तो रहेगा ही, तो 2 का पावर 6, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे तो आसानी से बना लेंगे। अब यहाँ देखेंगे 3 हुआ, 2 का पावर 6 कितना होता है? 2 का पावर 6 यानी 2 को 6 बार अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही, 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आता है, 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 64 आएगा। इस 64 यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगा? 64। 64 में से 1 माइनस हो जाएगा, 64 में से कितनी माइनस हो जाएगी? 1 माइनस हो जाएगी, यानी कि 63 और बाई में 64। या एक आसानी से और इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 3 का पावर क्या होगा? यहाँ 6 है ना, तो हमेशा 2
पावर के रूप में लेंगे, दो को 6 बार आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? एकदम सिंपल तरीके से। फॉर्मूला मान लीजिए भूल जाइए, याद ही नहीं है आपको फॉर्मूला, उसके बाद देखिए मैं याद करवा दूंगा कि कैसे ये बनेगा क्वेश्चन। जो हमारा बेस है उस बेस को पहले लिख लेंगे, जितनी बार ये आया है, कितनी बार आया है यहाँ पर? 6 बार। 2 का पावर 6 यानी कि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? 64। तो आपकी क्या कीजिए, बाई में लिख दीजिए 64 और 64 से एक कम ऊपर में लिख दीजिए, यानी कि 63 हो गया आंसर। 3 का पावर कितना हो जाएगा? 63/64।